अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉटम शीट के बारे में बाय यूजिंग गेटएक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था स्नैक बार और डायलॉग कुछ इस तरह से। आज हम इसी तरह एक एलिवेटेड बटन लगाएंगे जिस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बॉटम शीट हमें नजर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि एक एलिवेटेड बटन बनाना है। एक बटन बना लेते हैं और उसमें टेक्स्ट दे देते हैं हम बॉटम शीट का। मुख्तलिफ ऐप में हम बॉटम शीट्स देखते हैं और जब हम इसका कोड इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो देखेंगे कि बॉटम शीट होती किस तरह से और क्या क्या फंक्शन उससे परफॉर्म हम करवा सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ सिंपल लिखते हैं हम बॉटम शीट बॉटम शीट और यहाँ कोमा लगा देते हैं ताकि हमारा जो एरर आ रहा है इसको सेपरेट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके फंक्शन में जैसे कि हम हर एलिवेटेड बटन के फंक्शन में गेट लिखते हैं डॉट। अगर आपने गेट का पैकेज इंपोर्ट नहीं किया तो वो भी आपने pub डॉट डेव से जाके इंपोर्ट करना है और टर्मिनल में पेस्ट करने के बाद और इंपोर्ट कर लेना है ऊपर से। उसके बाद हमने यहाँ लिखना है बॉटम शीट गेट डॉट बॉटम शीट। अब बॉटम शीट में क्या करना है कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलेगी। आप कोई भी विजेट हम यहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं लिस्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल को मैं रैप कर लेता हूँ विजेट से और इसमें रैप कर देता हूँ रैप से। अब रैप में क्या होते हैं चिल्ड्रन होते हैं ना कि सिर्फ एक चाइल्ड होता है। अब इसको क्या करना है कि सॉरी इसको करेंगे करली ब्रैकेट्स में। अब हमने क्या करना है कि हमने एक चिल्ड्रन रैप भी रो कॉलम की तरह होता है। जितने भी चाइल्ड आते हैं उतनी जगह घेर लेता है। अब हमने क्या करना है कि लिस्ट स्टाइल के अंदर मैं इसे रिफैक्टर कर लेता हूँ फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर क्या करना है कि लिस्ट स्टाइल के अंदर हमने सबसे पहले लीडिंग देना है। मैं एक आइकन लगा देता हूँ लीडिंग पर और आइकन्स डॉट कोई भी लगा देते हैं। और अब हमने क्या करना है कि इसके टाइटल दे देते हैं। टाइटल में हम कोई टेक्स्ट लिख देंगे। इससे बाहर आते हैं टाइटल लिखते हैं। टाइटल में मैं एक टेक्स्ट दे रहा हूँ जिसके अंदर लिस्ट स्टाइल के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। मैं सिर्फ एक लिस्ट स्टाइल लगाऊंगा दो तीन ताकि जो हमारा बॉटम शीट है उस पे शो हो जाए। अब यहाँ हम लिख देते हैं वन। इसी तरह मैं इसे कॉपी करता हूँ लिस्ट स्टाइल को और एक दो बार पेस्ट कर देते हैं हम कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी या कोमा लगा देते हैं और यहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं वन को टू से। इसी तरह इसे कर लेते हैं थ्री से। आइकन बेशक सेम रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि हॉट रिलोड करता हूँ और देखते हैं क्या हमें जो बॉटम शीट है वो शो हो रही है या नहीं हो रही। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें शो करा रही है। ये है बॉटम शीट। अब इसका कुछ डिज़ाइन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। यहाँ कोमा देने के बाद अब मैं उससे रैप से बाहर आ रहा हूँ। रैप से बाहर आके कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज करने कलर्स डॉट एम्बर कर देता हूँ या कुछ भी कलर आप दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा कलर जो है वो चेंज हुआ। हॉट रिलोड करते हैं इसे। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और जो हमने दिया वो शो हो रहा है। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एलिवेशन है। एलिवेशन का तो आपको पता है ऐप बार में भी हमने यूज की थी। इज स्क्रॉल कंट्रोल्ड इज डिसमिसिबल। एक इसमें प्रॉपर्टी थी इनेबल ड्रैग। इसे अगर हम ट्रू कर देंगे तो अगर यूजर जो होगा इसको कट करने के लिए सिर्फ इसको स्क्रॉल करेगा नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल यहाँ से पकड़ता है ये स्क्रॉलेबल हो जाता है। अब इसको हम क्लिकेबल बना के कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये होती है हमारी बॉटम शीट। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
अब इसको अगर आपने शेप देनी है तो किसी भी तरह से आप इसको शेप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, इसके अंदर बिल्कुल सेम बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, बॉर्डर रेडियस टोटल कुछ भी दे सकते हैं, सर्कुलर कर देते हैं, रेडियस दे देते हैं 20। तो ये जो होगा, इसकी शेप अपनी तरफ से कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है ये बाय डिफॉल्ट शेप है इसकी, हम अपनी तरफ से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए इसके जो ऊपर वाले कॉर्नर तो बाय डिफॉल्ट राउंड थे, नीचे वाले भी हो गए हैं। अब इसमें ये एक शीट है, इसमें कोई भी विजेट लगा सकते हैं, रो में कॉलम में कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज देखें, इज डिसमिसिबल, इग्नोर, सेफ एरिया, ये सारे बुलियन है, इसमें ट्रू या फॉल्स में आपने सिर्फ आगे जवाब देना है। तो बस ये इसकी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो और ये बहुत से ऐप में, डिफरेंट से ऐप में हम देखते हैं कि हम क्लिक करते हैं तो नीचे से एक शीट हमारे सामने आती है, लाइक जिसे बॉटम शीट हम कहते हैं। उसमें अब हम कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, यूज़र को चॉइस दे सकते हैं, कोई बटन्स वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।